तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों का 10 फरवरी के दिन जिनका बेसिक का पेपर है उनके लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं आपके लिए प्रश्न पत्र एक जैसे ही रहेगा, ऊपर हिंदी का रहेगा, नीचे इंग्लिश का रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अच्छे समझने का कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। देखिए पहले में आपका 8 आंसर रहेगा, क्योंकि देखिए 64 की पावर है तो 2 की घात 6 इंटू 1/2, 2 से कैंसिल 3 बार। दो चरों वाला रेखिक समीकरण होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए सिद्ध है? तो समकोण त्रिभुज के लिए। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा, देख ली मैंने पूरा भर दिया ताकि कम समय में हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 25 है, अंतर 5 है, तो वे संख्या होगी 15 और 10 है। यहाँ पर वैल्यू बतानी है तो 8 आ जाएगा, इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से अपन देखते हैं डी हो गया। चौथे के अंतर्गत यहाँ पर 8 आएगा, और यहाँ पर ये ऑप्शन पहले तो भर दिए मैंने उधर के। देखिए यहाँ पर करने की जो घात है, घात बोल रहा है तो यहाँ पर 3 लिखा रहे तो 3 लिख देना है। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा और रैखिक समीकरण। जब कोई दो बिंदु एक ही अंता बिंदु से आरंभ हो तो कौन बनता है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल है। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। बहुपद है एक्स प्लस 2 का शून्यक माइनस का 2। ठीक है, इतनी चीज़ें। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, मैंने भर दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्स की घात 3 है, और यहाँ पर आपका दूसरा जो है ना वो आपका सवाल का सूत्र है। ये पहला, रेखाएं समांतर हो, जब रेखाएं समांतर होगी तो उस तरह के त्रिभुज को अपन कहते हैं, मतलब रेखाएं समांतर हो तो उसमें का कोई हल नहीं होता। रेखाएं प्रतिच्छेदी करती है तो केवल एक हल होता है, और रेखाएं यदि आपकी समानुपाती है तो अनंत अनेक हल है। 3 चीज़ होती है, सरल रेखा या सरल कोण। सरल कोण जो है ना उसका आपका आ जाएगा 180 डिग्री होता है। चौथा जो आ जाएगा वहाँ चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। पांचवा जाएगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई h² प्लस r², और बिंदु 0,b स्थित होगा, 0,b स्थित होगा y अक्ष पर। हो गया। यहाँ से अपन देखते हैं तो ये आपका देख सकते हैं, ये पहले चौथा जाएगा, ये आपका पांचवा जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा, और ये आपका छठा, ठीक है, ये दूसरा है, और ये आपका तीसरा है। ठीक है। यहाँ पर देखिए करनी 3 का मान निकालना है। करनी 3 का जो मान है ना वो है आपका 1.732। मूल बिंदु के निर्देशांक होते 0,0। किसी चतुर्भुज के में कितने शीर्ष होते हैं? किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो 4 शीर्ष होते हैं। वर्ग 80 से 100 की परास क्या होगी? तो इसकी परास होगी 20। बहुपद है आपका 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब 2y की पावर 8, तो इसकी घात लिखना है। घात मतलब होता है सबसे ज़्यादा घात, 8 आ जाएगी। 100 घात वाले बहुपद का उदाहरण देना है तो आपको लिख देना है यहाँ पर x की घात 100। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, a की घात 100 भी लिख सकते हैं, b की घात 100, मतलब 100 चढ़ाना है, कुल मिला के बात ये। यहाँ पर देखते हैं कोई दीवान कहता है, कोई परवान कहता है, मगर धरती की बेचैनी को बस पागल समझता है। ये हो गया भैया। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 8 आ गया है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका x की पावर 100। चलिए सत्य असत्य देखते हैं। लासा इंटू मासा का बहुपदों का गुणनफल, तो ये आपका बिल्कुल राइट बात है, सूत्र ही है ये। दूसरा जो है वो भी आपका सत्य रहेगा, क्योंकि यदि x बराबरी पे 1 रखा, मैंने 1 भर दिया तो ऑटोमेटिक हो जाएगा 4 बच गया, 4 के बटे में 2 गया, 2 आया, उत्तर खत्म। सवाल को सोल्व करके देख लेना भले। 10 और 15 में वर्ग की उच्चतम सीमा, तो देखिए ये ध्यान रखना, ये जो 10 है ये निम्नतम सीमा है, तो इसलिए ये हो गई अपनी असत्य। उच्चतम के जो बड़ा रहेगा वो उच्च, निम्न रहेगा जो छोटा। बराबर वस्तुओं में समान वस्तु जोड़ने पर योग बराबर नहीं होता है। अरे भैया मैंने कहा कि आपके पास 100 रुपये है, मेरे पास भी 100 रुपये है, ठीक है, और मैंने आपको 50 रुपये दिए, 50 ही मैंने लिए, तो क्या बराबर नहीं होंगे? दोनों के पास होंगे ना, तो 150 रुपये हो गए, तो ये बात हो गया असत्य।
सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य बैठेगी। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे वृत्त सर्वांग सम होते हैं, ये बात भी आपकी सत्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला आपका यहाँ पर ट्रू है, दूसरा भी आपका ट्रू रहेगा, ठीक है, तीसरा जो रहेगा वो रहेगा आपका फॉल्स, चौथा आपका फॉल्स है, पांचवा जो है आपका ट्रू रहेगा। टी लिख देता हूँ मैं, बाकी शॉर्टकट लिख दिया आपने, ऐसा नहीं मत करके ना, ठीक है। ये हो गया, पूरी स्पेलिंग लिखना है, ट्रू फॉल्स दोनों में से। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, यहाँ से आप इस टाइप का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 को आपको देखना है, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में 14, ये हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया इतना। इसके बाद में हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका ये सिद्ध कीजिए कि आयत में विकर्ण समान होते हैं, ये 17वां। 18वां, आयत के कोई 3 गुणधर्म गुण लिखे, तो ये आयतन नहीं है बेटा, आयत है ना। ये क्वेश्चन नंबर 19, के बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा। प्रॉपर ढंग से करना है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट में दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका इसके बाद में अथवा इंग्लिश मीडियम का, ये इसी के अथवा वाला। प्रॉपर तरीके से PDF भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश तो भी कर भी दी, ऐसा नहीं है। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 21, 22, और ये आपका हो जाएगा, हो गया। चलिए इसके बाद में आपको देखना है ये क्वेश्चन नंबर 23। हो गया भैया, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है आपको, है ना।